बहू मेरी गल सुन। जी माँ जी। कपड़े धो के उत्थे रख दिते, उन्होंने संभालना किने सी? दूसरा रोटी किने पकानी थी? वो तो टाइम वे की हो गया। टाइम की क्या बात है माँ जी, मैंने और अदनान ने रोटी खा ली है। की मतलब तेरा? तुसी रोटी खा ली सी, मैंने नहीं सी देनी? माँ जी मुझे भूख लगी थी, मैंने रोटी बनाकर खा ली। और हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो आप उठकर रोटी बना के खा लें। तेरा दिमाग खराब हो गया? रोटी मैं बनावांगी? हाँ माँ जी, अगर आप रोटी बना लेंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। और वैसे भी माँ जी रोटी बनाना कौन सा मुश्किल है, आटा गूंदे पेड़े करें, तवे पे डालें, रोटी पक जाएगी और खा लें। बल्कि आपकी पसंद की रोटी बनेगी। और हाँ, उस कमरे में जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, वो मैंने ऊपर से लाकर रख दिए हैं, आप उन्हें संभाल लीजिएगा। तेरी ना बड़ी जुबान चलन लग पई। मैं अपने मुंडे ने बुलानी है। अदनान, अदनान आलन दे मेरे मुंडे ने, तेरी हुन जुबान ठीक कर देनी। जी जी माँ जी, क्या हुआ? अपनी बुरी ने वेख, इनका दिमाग खराब हो गया, मेरे अगे जुबान चलान दी। मैंने रोटी भी नहीं सी पूछी, कहनी खुद बना तो खुद खा। अच्छा, ये कहा इसने? देगा, तुम अंदर जाओ। माँ जी मैं बताता हूँ आपको। सही तो कह रही है माँ जी, आप खुद भी तो बना के खा सकती हैं। पुत्र तू किहो जी गल करन दिया, मैं इस उम्र काम करांगी? माँ जी आप खुद ही तो कहती हैं कि ना तो उसको रोटी बनानी आती है, ना ही कोई घर का काम करने आते हैं, तो इसका बेहतर हल ये ही नहीं कि आप घर के काम खुद ही कर लिया करें। मैंने तो लगा सी तू बहू मान के डांटेगा, तू उल्टा मैंने डांटन लग पिया। मैंने तो लगदा उन्हें तेरे ते सही जादू कर दिता, उनके इशारे ते नचना। माँ जी इसमें इशारों पे नाचने वाली क्या बात है? जब से वो शादी करके इस घर में आई है, आपको उसकी कोई चीज कोई काम पसंद नहीं आता। कभी कहती हैं खाने में मिर्च ज्यादा है, कभी कहती हैं खाने में नमक ज्यादा, मुझे बाहर से ला दो, मैंने ये खाना नहीं खाना। और अगर रोटी बना के दे दे तो आप उसको कहती हैं ये मोटी है, कच्ची है। और तो और माँ जी आप उसकी माँ को ताने देना शुरू हो जाती हैं कि तेरी माँ ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया। वाह पुत्र वाह, बड़े गुण गा रहे अपनी बुढ़ी दे। अपनी भैन नूं तो वे 18 साल हो गए ना उनकी शादी में, वो बेचारी सास ससुर की खिदमत कर दी। माँ जी मैं कोई उसके गुण नहीं गा रहा। माँ जी वैसे भी सबको अपनी बेटी का ही नजर आता है, और बहू बहू जितना भी कर ले उसकी कोई नानक नहीं। मैं खाना बनाऊं तो पसंद नहीं आता, सालन बनाऊं कभी नमक नहीं है, कभी ग्रेवी नहीं है। अगर कभी पसंद आ भी जाए तो चुपचाप खा लेती हैं, कभी तारीफ नहीं की। और ये जो गंद नजर आ रहा है ना आपको घर में, ये आप ही सबको बताती हैं कि मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करती, आलकस के मारे पड़ी रहती है। इसलिए माँ जी मैंने आज सफाई घर की नहीं की। हमेशा आप यही कहती हैं कि अपने शोहर के टुकड़ों पे पल रही है और हम इसे पाल रहे हैं। और आप सबको यही कहती हैं ना कि मैं बूढ़ी होकर घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। माँ जी आज जब मौका आया है तो खुद ही करे ना, क्यों नहीं कर रही आप? और आप हमेशा मुझे यही कहती हैं ना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया ही क्या है। माँ जी मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि अगले घर जाकर अपने सास ससुर की खिदमत करना, उनके आगे कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करना। मगर बहू अगर चुप रहे तो वो मिसनी और चालाक कहलाती है, और अगर बहू अपने हक की बात करे तो उसे कहा जाता है जबान दराज, माँ बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की। ये कैसा दोहरा मयार है माँ जी कि आपको अपनी बेटी तो मासूम लेकिन दूसरों की बेटी चालाक और शातिर लगती है। सोचिएगा माँ जी।